चलिए हेलो दोस्त, तो आप लोगों को आपका अपना यूट्यूब चैनल MSCC एजुकेशन पर स्वागत है। बाबू आपको कैलकुलस चालू किए थे, कैलकुलस में आपको लिखवा दिए थे कैलकुलस के पूरा इंट्रोडक्शन, समझ गए। यहाँ से फिर लिखाना था सिलेबस ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस में क्या चीज़ आपको पढ़ना है, समझ गए। आपको कैलकुलस में क्या चीज़ पढ़ना है। आप इतना ध्यान में रखिएगा कि जोन चीज़ बताएंगे आपको बोर्ड में अवश्य टकराएगा, कोई दिक्कत। देखिए सिलेबस लिखाने के बाद कंटिन्यूटी, पहला लेसन है कंटिन्यूटी चालू करेंगे बाबू। कंटिन्यूटी में मात्र किससे सीधा से आप बनाइएगा, किससे सीधा से मात्र 4 गो क्वेश्चन यहाँ पर ही बताएंगे बाबू, और 30 में 30 आप लोग खुद बनाइएगा। कैसे बनाइएगा ये समझिएगा। चलिए तो सबसे पहले चलते हैं अपना सिलेबस ऑफ कैलकुलस के सिलेबस, ध्यान समझिएगा बाबू। सिलेबस ऑफ कैलकुलस, सिलेबस ऑफ कैलकुलस के सिलेबस क्या चाहिए बाबू, कैलकुलस के सिलेबस ध्यान समझिएगा। पहला में आपको पढ़ना है कंटिन्यूटी मतलब होता है सातत्य या संतता। 10 नंबर के आएगा बाबू, 5 अंक का आता है, के अंक के 5 अंक, कोई दिक्कत न। तो कभी 1-2 साल से तो पूछू नहीं रहा है बाबू, 5 अंक के ना। चलिए 5 अंक आता है, हम अनुमान लगा सकते हैं कि 5 अंक आता है। दूसरा में आएगा बाबू डिफरेंशिएशन, अवकलन रहता है 7 अंक के, समझ गए, लेकिन पूछता है 22 नंबर के, समझ गए, 22 अंक के पूछता है। तीसरा है बाबू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलन का अनुप्रयोग, ये आवेगा आपको 10 अंक का। फिर आपको पढ़ना इंटीग्रेशन, समाकलन आपको पढ़ना है 22 अंक का। क्या अंक का? 22 अंक का पढ़ना है समाकलन। चलिए बाबू आगे चलते हैं। हो गया, ये आपका सिलेबस है। क्या जी है छोटो? सिलेबस। यह आपका सिलेबस है कैलकुलस का। सबसे पहले पढ़ाएंगे आपको कंटिन्यूटी, अभी जस्ट चालू करेंगे बाबू कंटिन्यूटी, समझ गए। सिलेबस लिखा गया बाबू आपका, अभी जस्ट कंटिन्यूटी चालू करेंगे, कोई दिक्कत। ध्यान समझिएगा, सिलेबस आपका है सिलेबस ऑफ कैलकुलस। कंटिन्यूटी पढ़ना है। कंटिन्यूटी मतलब होता है संतत या संतता, समझ गए छोटे। फिर आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है, यानी अवकलन। क्या चीज़ पढ़ना है? अवकलन मतलब होता है क्या चीज़, ध्यान समझिएगा। DC से शुरू किया जाता है, तो सभी बताएंगे छोटू, टेंशन नहीं लीजिए। डिफरेंशिएशन, फिर आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चौथा में है इंटीग्रेशन को IC से शुरू किया जाता है, ये सभी के पता है। समाकलन 22 नंबर का, कोई दिक्कत बाबू। तो यहाँ से चालू करते हैं कंटिन्यूटी। क्या चीज छोटू? कंटिन्यूटी। चलिए पहला लेसन इसमें से चालू करेंगे, जिसका नाम है कंटिन्यूटी। क्या जी छोटू? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब होता है सातत्य या संतता। चलिए सातत्य या संतता हो गया छोटू, संतत्य या संतता। ध्यान समझिएगा छोटू, संतत्य या संतता, कंटिन्यूटी। चला
ये आपका 5 नंबर के पूछता है बाबू। सबसे पहले ध्यान से समझिए, सबसे पहले ये बताइए कि फंक्शन आपको पढ़ा रहे थे जहाँ पर ये बताए थे कि किसी भी फंक्शन को एफ जी एच से सूचित किया जाता है। समझ गए? फंक्शन को एफ जी और एच से सूचित किया जाता है। फंक्शन को एफ जी और एच से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है बाबू? सूचित किया जाता है फंक्शन को। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान समझिएगा, संतत या संतता, संतत या संतता, ध्यान समझिए, संतत या संतता, ध्यान समझिए बाबू। संतत या संतता को 2 भाग में बांटा गया है, एक है संतत, एक है असंतत। एक है संतत, एक है असंतत। कोई दिक्कत छोटू? संतत मतलब होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। असंतत मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। ध्यान समझिए, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस समझने के लिए आपको जितना थ्योरी देंगे उतना थ्योरी आपको याद करने पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। ध्यान समझिए, किसी भी फंक्शन के एक लाइन में याद रखिए, किसी भी फंक्शन के, ध्यान समझिए, किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस होने की, ध्यान समझिए, किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस को बताता है, उसी को क्या कहते हैं? कंटिन्यूटी। क्या कहते हैं छोटू? कंटिन्यूटी। ध्यान समझिएगा, किसी भी फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को ध्यान समझिए, ध्यान से चल देख, चलिए बाबू ध्यान समझिए, ध्यान से समझिएगा छोटू। किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस जिससे पता चलता है उसी को क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, कोई टेंशन, कोई दिक्कत आप हमें कहिएगा। किसी भी फंक्शन को, सबसे पहले फंक्शन को एफ जी और एच से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत? ध्यान समझिएगा, किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है, इस चीज को पता करने के लिए हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ते हैं। क्या चीज पढ़ते हैं? कंटिन्यूटी। ध्यान समझिएगा, कैलकुलस का वह भाग जिसमें एफ एक्स जी एक्स एच एक्स को कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस होने के लिए दर्शाता है, उसी को क्या कहते हैं? कंटिन्यूटी। क्या कहते हैं बाबू? कंटिन्यूटी। सबसे पहले जानते हैं, कंटिन्यूटी में 2 चीज पढ़ना रहता है, पहला कंटिन्यूअस, दूसरा डिसकंटिन्यूअस। कोई दिक्कत? पहला कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस। चलिए तो लिखिएगा, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। कोई दिक्कत? मतलब होता है सातत्य या संतता, सातत्य या संतता। लिखिएगा छोटू, परिभाषा लिखिएगा, चलिए लिखिए, वैसा फंक्शन, लखान सर, कंटिन्यूटी किससे कहते हैं? व्हाट इज कंटिन्यूटी? लिखिएगा, वैसा फंक्शन जिसमें, वैसा फंक्शन जो एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, ध्यान से लिखिए, वैसा फंक्शन जो एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, लिखिए, कंटिन्यूटी किसे कहते हैं? कंटिन्यूटी देखिए, जैसे बढ़िएगा, लिखिएगा, वैसा फंक्शन जो एफ एक्स जी एक्स एच एक्स के फॉर्म में हो, ध्यान से लिखिए, वैसा फंक्शन जो एफ एक्स जी एक्स एच एक्स के फॉर्म में हो, क्या चीज हो बाबू? हो, और दिए गए फंक्शन को संतत या असंतत, दिए गए फंक्शन को संतत या असंतत को दर्शाता है, संतत या असंतत को दर्शाता है,
संतत या असंतत को दर्शाता है उसे कंटिन्यूटी कहते हैं, उसे कंटिन्यूटी कहते हैं। एक बार और लिखिए, वैसा फंक्शन जो f(x), g(x), h(x) और ध्यान देखिए, वैसा फंक्शन जो f(x), g(x), h(x) के फॉर्म में हो और दिए गए फंक्शन को संतत या असंतत को दर्शाता है, उसे कंटिन्यूटी कहते हैं। उसे क्या चीज़ कहते हैं? कंटिन्यूटी। उसे क्या चीज़ कहते हैं बाबू? कंटिन्यूटी कहते हैं। उसे क्या चीज़ कहते हैं? कंटिन्यूटी कहते हैं। क्या चीज़ बाबू? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी कहते हैं। कोई दिक्कत? इसमें लिखिए स्टार पॉइंट देखिए, कंटिन्यूटी में निम्नलिखित पद्धति के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या चीज किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। पहला में है कंटिन्यूअस, दूसरा में है डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब होता है संतत, डिसकंटिन्यूअस मतलब होता है असंतत। कोई दिक्कत? चलिए, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस हो गया छोटो। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा। आगे चलते हैं हमारा सिंबल। क्या चीज बाबू? सिंबल पर चलते हैं। पहला में अगर ई दे रहे तो पढ़ेंगे लेस देन मतलब छोटा है। दूसरा ई दे रहेगा तो पढ़ेंगे ग्रेटर देन मतलब बड़ा है। क्या चीज़ है? बड़ा है। अगर ऐसे दे रहे लिखिएगा, हाँ, अगर ऐसा दे रहे तो लिखिएगा इक्वल टू मतलब बराबर है। अगर ऐसा दे रहेगा तो लिखिएगा लेस देन इक्वल टू, यानी छोटा तथा बराबर है, मतलब छोटा भी है या उसके बराबर भी है। कोई दिक्कत? चलिए पांचवा लिखिए ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी बड़ा तथा बराबर है। लाइन चली गई छोटू। बड़ा तथा बराबर है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बड़ा तथा बराबर है, बहुत अच्छा पिक्चर दिखा रहा है बाबू। बड़ा तथा बराबर है। कोई दिक्कत? चलिए, बड़ा तथा बराबर है हो गया छोटू, सिंबल हो गया। ठेठ में समझिए, देहाती में ठेठ में दम ठेठ में समझिए। अगर ध्यान समझिए, अगर जन्ने मुंह बंद रहे वो कहेंगे कि वो छोटा है, और जन्ने मुंह खुला रहे वो कहेंगे कि क्या चाहिए बाबू? बड़ा है। क्या चाहिए? बड़ा है। चलिए, हो गया छोटू। सबसे पहले अगर ऐसा चिन्ह दे जाएगा ता लेस देन मतलब छोटा है। अगर ऐसा चिन्ह दे जाएगा ता ग्रेटर देन मतलब बड़ा है। अगर ऐसा चिन्ह दे रहेगा तो इक्वल टू मतलब बराबर है। अगर ऐसा चिन्ह दे रहेगा तो लेस देन इक्वल टू मतलब छोटा तथा बराबर है। अगर ऐसा चिन्ह दे रहे तो कहेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब
बड़ा तथा बराबर है। अगर अब देखिए, अगर ठेठ में समझिए, दम ठेठ में समझिए छोटो कि अगर ध्यान से समझिए, अगर ध्यान से अगर ऐसा दे रहेगा तो जन्ने मुंह बंद रहे तो कहेंगे कि छोटा, और जन्ने मुंह खुला रहे तो कहेंगे क्या चीज़ है, बड़ा है। कोई दिक्कत बाबू? ठेठ तरीका हो गया, मतलब देहाती तरीका हो गया। जन्ने मुंह बंद रहे वो कहेंगे कि छोटा है, जन्ने मुंह खुला रहे तो वो कहेंगे कि क्या चीज़ है, बड़ा है। क्या चीज़ है बाबू? बड़ा है। हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं मेन कंसेप्ट पर। कंसेप्ट नोट पॉइंट लिखिएगा बाबू, नोट पॉइंट ध्यान से समझिएगा। अगर ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसा चिन्ह दे रहे, अगर ऐसा चिन्ह दे रहेगा तो एक कहेंगे टेंज टू मतलब होता है समीप या करीब है, समीप या करीब है, समीप या करीब है। कोई दिक्कत? टेंज टू पढ़ेंगे क्या छोटू? टेंज टू यानी समीप या करीब है, समीप या करीब है। अगर ऐसा दे रहे, ऐसे दे रहा है पहला में कि x, अगर ऐसा दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा, ऐसा दे रहे हैं तब क्या चीज़ पढ़िएगा? एक आप पढ़ेंगे कि x टेंज टू a, मतलब x a के समीप है, x a के समीप है। दूसरा में अगर दे रहे x टेंज टू π/3, कहेंगे कि x लिखल है बाबू, पढ़ेंगे x टेंज टू π/3, लिखेंगे कि π/3 x के करीब है या x के करीब। ध्यान से देखिए, x π/3 के समीप है, π/3 का क्या चाहिए बाबू? समीप है। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम छोटो? x मतलब ऐसा चिन्ह जहां दे रहेगा कहेंगे टेंज टू। क्या चीज कहेंगे बाबू? टेंज टू मतलब होता है समीप या करीब है, समीप या करीब है। हो गया छोटो। चलिए फिर दे रहेगा x टेंज टू a, क्या पढ़ेंगे? x टेंज टू a मतलब x a के समीप है। दे रहेगा x टेंज टू π/3 यानी x टेंज टू π/3 यानी x π/3 के करीब है। अब आगे चलते हैं अगला कंसेप्ट पर। कोई दिक्कत? ये आपका सिंबल हो गया। अगर ऐसा चिन्ह दे रहेगा तो कहेंगे लेस देन मतलब छोटा है, अगर ऐसा चिन्ह दे रहेगा तो कहेंगे ग्रेटर देन मतलब बड़ा है, अगर ऐसा दे रहेगा तो इक्वल टू मतलब बराबर है। अब अगर ऐसा चिन्ह दे रहेगा तो कहेंगे लेस देन इक्वल टू मतलब छोटा तथा बराबर है, ऐसा चिन्ह दे रहेगा तो कहेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब बड़ा तथा बराबर है। कोई दिक्कत? अगर ऐसा चिन्ह मिल रहा है तो कहेंगे टेंज टू मतलब समीप या करीब है। अब देखिए x टेंज टू a मतलब x a के समीप है, x टेंज टू π/3 यानी x π/3 के समीप है या करीब है। कोई दिक्कत? कंसेप्ट में कोई दिक्कत प्रॉब्लम? चलिए कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा। अब देखिएगा सभी कंसेप्ट ये और ये जो बताए हैं, जो एक चीज़ एक लाइन में प्रयोग होगा, देखते हैं कि आप लोग याद किए हैं कि नहीं, एक बार में प्रयोग होगा। चलिए तो इसको मिटा देते हैं छोटू। अब चलते हैं आगे। कोई दिक्कत? अगला कंसेप्ट पर एक कंसेप्ट और बाकी है, उस पर चलेंगे, आपका खत्म हो जाएगा। फिर आपको बताएंगे कि कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब बताएंगे बाबू कि कंटिन्यूटी दो प्रकार के, एगो LHL एगो RHL, ध्यान समझिएगा। फिर पढ़ाएंगे, इसके बाद लिमिट पढ़ाएंगे, लिमिट चालू करेंगे। तो एक कंसेप्ट और है, एक कंसेप्ट बताने के बाद आपको आगे लिमिट पढ़ाएंगे। तो चलिए ये इसको साफ कर देते हैं छोटे, ध्यान से समझिएगा। अगला कंसेप्ट ध्यान से समझिए। अगर ऐसा दे रहा है x टेंज टू a के पावर माइनस और x टेंज टू a के पावर प्लस, ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए बाबू, ध्यान से समझिएगा।
ये आपको ये दोनों समझ गए तो आपको लिमिट में पढ़ाएंगे बाबू कि कैलकुलस का वह भाग जिसमें छोटा या बड़ा होने की घटना को दर्शाता है, छोटा या बड़ा होने की घटना को दर्शाता है। ये तो खाली कंटिन्यूटी कहता था कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, यानी संतत है या असंतत को दर्शाता है। क्या चीज़? कंटिन्यूटी। कोई दिक्कत? तो आगे पढ़ाएंगे, ये दोनों समझ गए तो आगे लिमिट पढ़ाएंगे। लिमिट में बताएंगे छोटू, लिमिट मतलब सीमा। लिमिट में बताएंगे छोटू कि LHL और RHL। कोई दिक्कत? चलिए, तो x टेंज टू a के पावर माइनस, अगर ई दे रहेगा तो एक अर्थ का होता है, ध्यान समझिएगा। जेकर माथा पर माइनस या प्लस रहे, है सुन, जेकर माथा पर माइनस या प्लस रहे, ध्यान समझिएगा। जेकर माथा पर माइनस या प्लस रहे वो छोटा नहीं होता है। जेकर माथा पर माइनस या प्लस रहे वो छोटा या बड़ा नहीं होता है, बल्कि उसका सामने वाला छोटा या बड़ा होता है। कोई दिक्कत? चलिए, जैसे में एक के पावर माइनस, तो ए छोटा नहीं होगा, एक्स छोटा होगा। तो एक्स छोटा होगा किससे? ए से, मतलब इसका कंसेप्ट ए निकला। समझ में आया? और नहीं, एक बार और समझाएंगे। एक्स टेंज टू एक के पावर प्लस दिल है, यानी एक के पावर प्लस है तो ए बड़ा नहीं है बल्कि एक्स बड़ा है, यानी एक्स बड़ा है केकरा से? ए से। तय एक्स दने मुंह खुला। कोई दिक्कत बाबू? कोई कंसेप्ट में दिक्कत का? चलिएगा और समझा देते हो काम में क्या दिक्कत है। चलिए, ए टेंज टू बी के पावर प्लस ऐसे दे रहेगा तो एक अर्थ का होता है, ध्यान से समझिए। अब बी के पावर प्लस एक बार कह दिए हैं कि जेकर माथा पर प्लस या माइनस है वो छोटा नहीं होता है, बल्कि उसका सामने वाला छोटा या बड़ा होता है। चलिए, तो बी के पावर प्लस है तो बी बड़ा नहीं है बल्कि ए बड़ा है। ए बड़ा है, ध्यान समझिएगा, ए बड़ा है किससे? बी से। ए बड़ा है किससे? बी से। कोई दिक्कत? अगर ऐसे दे रहे हैं ए टेंज टू बी के पावर माइनस, बी के पावर माइनस, ध्यान समझिएगा, ए टेंज टू बी के पावर माइनस। एक मतलब क्या होता है? अरे बी के पावर माइनस है तो बी छोटा नहीं है बल्कि ए छोटा है। अरे जेकर माथा पर प्लस या माइनस रहे, ध्यान से ठेठ में समझिए, जेकर माथा पर माइनस रहे, ध्यान समझिएगा, जेकर माथा पर माइनस रहे वो बड़ा हो जाता है। क्या चाहिए? एकदम शॉर्ट तरीका, सुधीर यादव द्वारा देखिएगा ध्यान से, SK यादव, देखिएगा ध्यान समझिएगा। क्या चाहिए कि जेकर माथा पर माइनस या प्लस रहे, जेकर माथा पर माइनस या प्लस रहे वो बड़ा नहीं होता है, वो बड़ा या छोटा नहीं होता है, बल्कि उसका सामने वाला छोटा या बड़ा होता है। एक बार आओ, एक थ्योरी और, जेकर माथा पर माइनस रहे वो बड़ा होता है, वो क्या चीज होता है? बड़ा। और जेकर माथा पर प्लस रहे वो क्या चीज होता है? छोटा। और बल्कि उसका सामने वाला बड़ा होता है। ध्यान समझिए, जैसे में बी के पावर माइनस है तब बी बड़ा है किससे? ए से। बस ये कंसेप्ट समझाना चाहते हैं, ये कंसेप्ट आपको समझाना चाहते हैं कि एक्स टेंज टू बी के पावर प्लस दिल है तब बी के पावर प्लस है ना, तब बी बड़ा नहीं है बल्कि बी छोटा है किससे? एक्स से। कोई दिक्कत? कोई कंसेप्ट में दिक्कत? चलिए, ए टेंज टू बी के पावर माइनस, एक चीज़ और समझिए, बी के पावर माइनस है तब बी माइनस है ना, माइनस ऊपर है तब माइनस रहेगा तो उल्टा बी बड़ा हो जाएगा किससे? ए से। हो गया छोटू? कोई दिक्कत? चलिए, तो ये आपका वीडियो समाप्त होता है। ये था, इसमें कंटिन्यूटी बताएं, कंटिन्यूटी संतत या असंतत, लेकिन आपको ये नहीं बताए हैं कि संतत कैसे जांच किया जाता है, असंतत कैसे जांच किया जाता है। वो तभी सीखिएगा जब अगला वीडियो लिमिट का देखिएगा। तो चलिए, इसका यह वीडियो द एंड होता है। अगला वीडियो में लिमिट पढ़ाएंगे। क्या चीज़ बाबू? लिमिट मतलब होता है सीमा। लिमिट मतलब होता है बाबू सीमा, गांव घर के सीमा नहीं, लिमिट मतलब सीमा। कोई दिक्कत? चलिए, तो आपका वीडियो समाप्त होता है।